हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। और हमें अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए क्योंकि लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और फैमिली, ये में एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिए, जितनी नहीं हो उसे छोड़ दीजिए। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसमें कमेंट भी कर रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी रीडिंग को देख के कमेंट्स ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो फैमिली, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके परिवारजन भी हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज की हम रीडिंग देखते हैं। आज की रीडिंग है कि माँ तारा आपके जीवन की को क्या ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रहे हैं। तो देखते हैं कि माँ तारा हमें क्या गाइड कर रही हैं या क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं अपनी, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे व्यूवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो माँ तारा हमें गाइड कीजिए, हमें ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, कार्ड्स के थ्रू बताइए कि आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में कर रहे हैं। प्लीज़ तारा माँ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ तारा माँ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ तारा माँ हमें गाइड कीजिए। तो फैमिली, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। इसमें तारा माँ हमें क्या गाइड कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि तारा माँ आपसे कुछ गाइड करना चाहती हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आपके जितने भी कार्मिक रिलेशन थे, आपके जितने भी वह चक्र थे जो पूरा कर लिया है, अब वो टाइम चल रहा है जब आपका टेस्ट टाइम ख़त्म हो रहा है। अब आपका वो कार्मिक चक्र ख़त्म हो गया और आपने जो लेसन लेना था वो ले लिए हैं। आपके लेसन किसी व्यक्ति से रिलेटेड हैं। यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप को जो लेसन लेने थे वे ले तो लिए हैं, पर आप उसको दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप इमोशनली फिर तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वैसे ही इमोशन दोबारा से कैरी तो नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये टेस्ट करना चाहते हैं, वही पैटर्न दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है, यूनिवर्स ये देखना चाहते हैं। तो वो दोबारा इमोशंस में तो नहीं बह रहे हैं और वह पीरियड दोबारा तो टाइम दोबारा की टेस्टिंग है। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है क्योंकि ये टेस्टिंग का पीरियड है। आपने कुछ लेसन लर्न किया है क्योंकि यह टेस्टिंग की सिचुएशन होने वाली है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, वही दिखाने के लिए, यानी यूनिवर्स को क्लियर करना है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपको किसी रिलेशन या कैरियर में आपको किसी रिलेशन या किसी कैरियर के किसी चीज़ में अगर आपको कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है या सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको किसी के भी बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर उस पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, बल्कि आपको उन चीज़ों को जल्दबाजी में ना लेकर पूरी तरह से जज करके उनको डिसीज़न लेना है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है।
और क्योंकि आपका समय बदल रहा है और आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, जिससे आपके सारे टॉक्सिक पैटर्न, कामिक रिलेशन जो भी हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, जो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे थे। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती थी तो वो आपके आपके पास आ जाते थे। जब जब वो आपकी ज़रूरत होती थी तो वो आपके पास आ जाते थे, और जब आपकी ज़रूरत नहीं होती थी तो वो आपको छोड़ देते थे। तो अब आप उन चीज़ों को समझने लग गए हैं और उनसे सबक लिया है। अब आप आप देख रहे हैं कि लक आपकी फेवर में है, और आपको जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। अब पहले आप सबसे एडजस्ट करते थे, अब आपने सबसे एडजस्ट आप सोच समझ के जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। और पहले आप जो भी करते थे घर में शांति बनाए रखने के लिए करते थे, पर अब आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अब आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं और आप अपने लिए बोलने की भी हिम्मत रखते हैं। आप स्पिरिचुअल तो हैं, पर आपने अब अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। आप इमोशनली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और यूनिवर्स तैयार है अब आपकी सारी ब्लेसिंग्स को देने के लिए। यूनिवर्स ने अब इरादा कर लिया है आपको अपनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपकी जिस काम के लिए भी यूनिवर्स ने चुना है, ये कोई काम आसान नहीं है, वह बहुत मुश्किल काम है, पर आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। यूनिवर्स को आप प्रूव कर चुके हैं। अब आप छोटी छोटी सिचुएशन में पैनिक नहीं होते हैं। अब आपने बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना दिया और अपनी बाउंड्री को सेव कर लिया है। अब आप अपनी बाउंड्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब अपनी इच्छा अब आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर भी आ रहा है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं, जो आपका पूरा साथ देगा। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपकी सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। यूनिवर्स आपकी सब चीज़ें पूरी कर रहा है। अब आपको यूनिवर्स ने अपने आप से जोड़ लिया है, और वो गाइड भी कर रहे हैं। अब आपको जगाया जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को समझो, और अब वक्त आ गया है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का। अब सहने का टाइम नहीं है, अब कुछ कहने का टाइम है। इसलिए अब अपनी शक्ति को पहचानो और उस पे वर्क करो। ये थी मेरी आज की रीडिंग, और ये थी माँ तारा की ट्रांसफॉर्मेशन की गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स। तो अब आप ये मेरी रीडिंग थी। अब आपको कैसी लगी ये आप मुझे बताइए, और मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि आप अपने घर में और अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रहें, और आपका परिवार जन भी सुख शांति और समृद्धि से रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय गुरु जी।